अब कंपनी के बारे में रेफरेंसेस मिलना और स्पेशली कोई नई कंपनी है तो बड़ा मुश्किल रहता। अभी का जमाना ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टाइम है। तो वो कंपनी को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, वो कैसे चेक करे, कैसे रेफरेंसेस ले, कैसे कन्विक्शन पैदा करे। जब मैं ट्रेनिंग में आया मुझे 7-8 साल हो गए। कई बार लालच खींच लेता है, कार भी नहीं मिलेगी मुझे, बंगला भी नहीं मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलेगा, फॉरेन टूर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है। दुनिया दिखाओ पे जाती है। अपनी कंपनी खोलते हैं, कंपनी वाले बड़ा पैसा बना रहे हैं। मेरे लिए ईश्वर भी सत्य के बाद आता है। जितेश भाई, यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जहां कईयों की मौत हो जाए, सेम कन्विक्शन चाहिए अपनी कंपनी के बारे में। जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, ये जब तक उस लेवल का कन्विक्शन नहीं होगा, आपका बॉडी खुल के खेलेगा नहीं। अब अगेन प्रोसेस तो सेम है। कंपनी के बारे में इनपुट लीजिए। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसके बारे में डिटेल में इनपुट लीजिए। इस कंपनी की पूरी कुंडली खंगालिए, इनपुट लीजिए। वो इनपुट आपके आपका बिलीफ बनाएगा। वो फिर धीरे धीरे वो बिलीफ अपने आप परसेप्शन, एक धारणा बना लेगा कि मेरी कंपनी ऐसे है। जितेश भाई, यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आप तो मल्टीपल कंपनीज में जाते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। अब इंडस्ट्री के बारे में तो चलो उसने गूगल कर लिया, देख लिया, रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अब कंपनी के बारे में रेफरेंसेस मिलना और स्पेशली कोई नई कंपनी है तो बड़ा मुश्किल रहता है। नहीं, आ जाएगा। नहीं, देखिए सर, अभी का ज़माना ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टाइम है। मैं आप आधे घंटे सामने बैठेंगे, सामने वाले की जन्म कुंडली थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है। तो आज का ज़माना सबसे श्रेष्ठ टाइम है। नहीं, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ जितेश भाई, सर, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए। बिल्कुल सर। जितेश भाई आज ट्रेनर हैं। जी सर। ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। ट्रेनिंग देते देते जितेश भाई को लगा कि यार अपनी कंपनी खोलते हैं, कंपनी वाले बड़ा पैसा बना रहे हैं। हाँ। अब जितेश भाई ने अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल दी। हाँ। ठीक। और एक बंदा है जिसका डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो कन्विक्शन बहुत बढ़िया है, और वो जितेश भाई को भी जानता है कि यार जितेश भाई ट्रेनर तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जितेश भाई अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एमडी हैं। तो वो कंपनी को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, वो कैसे चेक करे, कैसे रेफरेंसेस ले, कैसे कन्विक्शन पैदा करे। इस सवाल को दो भाग में बांटता हूँ। पहला तो जितेश भाई कभी कंपनी खोलेगा नहीं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खोलना गलत है या सही मुद्दा नहीं है। जिस दिन मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग शुरू किया, उस दिन मैंने अपने आप को एक प्रतिज्ञा ली है कि ज़िंदगी में मैं ट्रेनिंग करके अब कोई दूसरा सेम इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए जहां कईयों की मौत हो जाए। जितेश भाई, लाइटर मोड पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी कस्में खाई थी। देखो, अब वहीं तो कैरेक्टर आता है ना सर। कैरेक्टर तो यहीं आता है ना। जब मैं ट्रेनिंग में आया मुझे 7-8 साल होगा। जिस दिन मैंने पहली ट्रेनिंग की, उस दिन से मेरा ये व्रत है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के कोई दूसरे रोल में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कईयों की मौत हो जाती है, दुनिया दिखाओ पे जाती है। अब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई लोग कनेक्ट हैं। अब मैं कुछ और कांड करूं तो वहाँ कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत सवाल का जवाब है कि मैंने ये तय किया है कि मैं ट्रेनिंग को छोड़ के और कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये पहला बात है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। मतलब कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग की, वो जितेश भाई की खुल के ट्रेनिंग ले लें, उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि जितेश भाई लेके चले जाएंगे। सर, कंपनियों ने, सीएमडीओ ने, बाकी लोगों ने एग्जाम ले ली। कोरोना काल में कईयों ने एग्जाम ले ली कि सर आप हमारे साथ हम मिल के काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस है। मैंने सबको रिस्पेक्टफुली बोला कि आपकी रिस्पेक्ट मैं करता हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के मेरे लिए सर, मेरी लाइफ गांधी जी से बहुत प्रेरित है। मेरी लाइफ में मैं 13 साल की उम्र में मैंने पहली किताब जो पढ़ी थी उसका नाम है सत्यना प्रयोगो, गांधी जी की आत्मकथा। ये मेरी ज़िंदगी की पहली किताब है। ये आज भी मैंने वो 13 साल की उम्र में जो खरीदी थी वो भी है, और नई, क्योंकि वो कागज़ खराब होते करके नई भी है। तो 13 साल की उम्र में मैंने पहली किताब पढ़ी थी सत्यना प्रयोगो। तो मेरे लिए ईश्वर भी सत्य के बाद आता है। ईश्वर, और मैं आज भी एक खुला बोलता हूँ, खुला मानता हूँ कि बंदा सत्य पे नहीं है तो ये ईश्वर को भी चीट नहीं कर रहा है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं और आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर क्या आप जिसको भी मानते हो उसको क्या मानते हो? आप उतना भोला है कि उसको आपकी करनी समझ में नहीं आ रही है।
तो मेरे लिए ईश्वर से पहले सत्य आता है, उसके बाद ईश्वर का रास्ता खुलता है। तो मैं 13 साल की उम्र से ये मैं गांधी जी से बहुत सॉलिड फॉलोअर हूँ कि भाई जीवन में सत्य होना चाहिए। एक पॉइंट क्लियर हो गया, जितेश भाई कंपनी नहीं खोलेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे। हाँ, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि मैं जीवन में एक है। अब सवाल आता है कि कोई भी बंदा कंपनी खोला है जिसको इस लाइन का ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो उसका ये दूसरा परसेप्शन कैसे बनेगा? सवाल आया ना। जिसको भी नए बंदे को इसके साथ जुड़ना है, वो जुड़े कि ना जुड़े, जुड़े तो क्यों जुड़े, ना जुड़े तो क्यों ना जुड़े, ये आपका सवाल है। तो पहला मैं हमेशा बोलता हूँ, पुराने ज़माने में एक एडवर्टाइज आती थी, शायद स्प्राइट की थी, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। तो हमेशा बोलता हूँ, आज का ज़माना कैसा है सर, हम लोग दिखाओ पे तुरंत जाते हैं। हम देखते हैं कि इसका कितने फॉलोअर्स है। अरे सोशल मीडिया पे एक बड़ा हंगामा हुआ था भारत में ट्रेनर का मामले में। उस समय गुजरात में लगभग हर एक न्यूज़ चैनल पे मेरा इंटरव्यू आया था, और उस समय मुझे पूछा गया था कि इतने सारे फॉलोवर है और ये बंदा ऐसा कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। मैंने बोला कि जीवन में कभी भी, मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी का भी जजमेंट उसके फॉलोवर से ना लीजिए। फॉलोवर्स इतने हैं तो वो सही है ये मानने की ज़रूरत नहीं है, गलत है ये भी मानने की ज़रूरत नहीं है, बस वो फॉलोवर है। तो कभी भी आप दिखाओ पे नहीं जा सकते सर, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेरा ये दृढ़ मानना है सर, किसी को भी आप आधा घंटा 1 घंटा मिलते हैं, उसका प्रेजेंटेशन सुनते हैं। अब कंपनी नहीं खुली है, 4 दिन हुआ है, तो वो CMD का कुछ भूतकाल तो होगा, उसका कोई पास्ट तो होगा, वो कहाँ से आया है, क्या किया है, रेस्ट ऑफ द लाइफ में उसका क्या कल्चर रहा है, वहाँ से चीज़ें तो पकड़ में आ जाती है। और फिर भी कोई लोग जुड़ता है, वो तो जानबूझ के जुड़ते हैं। कोई अगर गलत कंपनी के साथ भी जुड़ता है तो वो पूरा शामिल होता है। कई बार लालच खींच लेता है। अदरवाइज आपको रेफरेंस, ऐसे जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केट, राजा भी एक दिन तो बचा ही था। तो कोई कंपनी नहीं कल नहीं खुल रही है तो वो नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। बस किसी के भी साथ आप जुड़ते हो तो उसका गहरा स्टडी करिए, वहाँ से आपको इनपुट मिलेंगे, कैरेक्टर से इनपुट मिलेगा। मैं जितेश भाई इसमें 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे रेफरेंस की बातचीत की, तो रेफरेंस में मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो व्यक्ति को, एक आम आदमी जिसको डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो कंपनी की वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे ये जाके देखे कि क्या कंपनी ने गवर्नमेंट के द्वारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बताते हैं कि 13 डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करने, ये मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में है तो क्या कंपनी ने वो 13 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं? और अगर अपलोड किए हुए हैं तो फिर कन्विक्शन आ जाएगा कि नहीं यार कंपनी ठीक ठाक है। फिर भी हो सकता है गलत हो वो, लेकिन एक स्टेप हुआ, कन्विक्शन का एक मार्क हुआ, एक स्टेप हुआ और बड़ा स्टेप हुआ, एक बेंचमार्क हुआ। और उसके अलावा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वो देखे, वो ये देखे कि भाई जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्ट अगर मुझे बगैर अपॉर्चुनिटी के मिले, कार भी नहीं मिलेगी मुझे, बंगला भी नहीं मिलेगा मुझे, कुछ नहीं मिलेगा, फॉरेन टूर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये प्रोडक्ट अगर दुकान पे मिले मार्केट में तो क्या मैं लेने जाऊंगा इस कीमत पे, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट? तो अगर लगे कि हाँ ठीक है, तो फिर एक रेफरेंस वो आ गया कि नहीं यार ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यवहारिक रेफरेंस भी उसको लेने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, अब कंपनी से भी वो कन्विंस हो गया, और ऑलरेडी जो हमारे व्यूअर्स हों तो ज़्यादातर लोग दोनों चीज़ों से कन्विंस हैं।